मंत्रालय की अमृत भारत योजना के अंतर्गत डीडवाना रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। इस योजना में डीडवाना रेलवे स्टेशन का 19 करोड़ रुपए से कायाकल्प करवाया गया जा रहा है। डीडवाना में रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, साथ ही यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। क्या क्या खास होने वाला है, साथ ही किन सुविधाओं का विकास होने की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों रुपए खर्च करके डीडवाना के रेलवे स्टेशन की सूरत बदली जा रही है। आपको बता दें कि 1909 में डीडवाना रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया था। ये रेलखंड जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पश्चिमी राजस्थान को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ ही गुजरात को भी जोड़ता है। उस दौर में डीडवाना रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन था, लेकिन बदलते समय के साथ डीडवाना स्टेशन उपेक्षित होता चला गया। 1992 में देश के बाकी रेल मार्गों के ब्रॉड गेज में बदले जाने के बाद डेगाना डीडवाना रतनगढ़ रेलखंड को 2 दशकों तक उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। लेकिन समय फिर बदला और डीडवाना रेलवे स्टेशन के दिन फिर बदलने लगे। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडवाना सहित 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद नई बिल्डिंग और सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो गया है। अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन की जो नई बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है, ये उसका वेटिंग हॉल है। इस वेटिंग हॉल में 2 टिकट विंडो बनाई गई है ताकि यात्रियों को तत्काल ही टिकट मिल सके और उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। यही ये एंट्री गेट है जो आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म पर जाने का 2 रास्ते बनाए गए हैं, 2 गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे वेटिंग हॉल को काफ़ी बड़ा बनाया गया है ताकि यहाँ लोग आकर के ठहर सकें, बैठ सकें और अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सके हैं। ऊपर आपको छत का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। छत पर एक बड़ा फैन लगाया गया है जो इस पूरे वेटिंग हॉल में बैठे हुए यात्रियों को हवा दे सकेगा और उन्हें राहत प्रदान कर सकेगा। वहीं अगर मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाना चाहूँ तो सामने आप देख सकते हैं पोर्च बनाया गया है जहाँ गाड़ियाँ आकर के रुक सकती है और यात्रियों को उतार सकती है। साथ ही यहाँ पर एक तिरंगा झंडा भी लगाया जाएगा ताकि लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास हो सके। अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन में अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं। साथ ही 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बेहतर साइनेज की सुविधा और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्री क्षमता के अनुसार बड़े वेटिंग हॉल का निर्माण कराया गया है। बेहतर सुविधाओं वाले 2 नए वेटिंग रूम बनाए गए हैं। डीडवाना स्टेशन का अमृत भारत योजना में चयन निश्चित रूप से एक गर्व और वरदान का विषय है। एक छोटे से स्टेशन का इस रूप में विकास देख करके पूरा क्षेत्र हर्षित है और निश्चित रूप से रेलवे मंत्रालय का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, नरेंद्र मोदी जी का आभार भी ज्ञापित करता है। इस अमृत भारत योजना में इस स्टेशन के चयन से इसका कायाकल्प हुआ, नई बिल्डिंग बनी, नए प्लेटफार्म बने, नए प्लेटफार्म का विस्तार हुआ, लिफ्ट लगी, अन्य अन्य विविध सुविधाएं जो बड़े स्टेशनों पे उपलब्ध होती है वो यहाँ उपलब्ध हुई और हो रही है और होगी भी। इस स्टेशन के विकास के साथ साथ अन्य भी कुछ मांगे जो सामूहिक रूप से उठाई जा रही है, उनका भी हम लोग आशा करते हैं कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में संपूर्ति होगी। अमृत भारत योजना में डीडवाना का चयन होना, ये मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और यहाँ पे पहले हम आते थे तब एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था और न ज़्यादा कोई सुविधाएं नहीं थी। कई बार तो हमने पैदल ही अपने घर की तरफ गए हैं। हालांकि 15 साल से टेम्पू वगैरह का विकास होने से थोड़ी सुविधा मिली थी, लेकिन अब जो स्टेशन पे डेवलपमेंट हुआ, हमने यहाँ स्टेशन पे उतर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन हो गया डीडवाना रेलवे स्टेशन का। ये देख के अत्यंत सुख हुआ, क्योंकि पहले अब हम जैसे बुजुर्ग आदमी पेड़ियों से चढ़ते थे तो सांस फूल जाता था। अब एकदम बटन दबाया और लिफ्ट से ऊपर चले गए, सीधे दूसरे प्लेटफार्म पे आराम से इधर आ गए। नंबर 1 था प्लेटफार्म का डेवलपमेंट। तो फर्स्ट प्लेटफार्म, सेकंड प्लेटफार्म का डेवलपमेंट, लिफ्ट लगना, तीसरा काम था सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट, फैकेट लाइट्स का काम होना, इलेक्ट्रिक साइनेज लगना, इलेक्ट्रॉनिक साइनेज लगना। इसके अलावा जो झंडा लग रहा है वो एक अलग यूनिक चीज होगी और क्लॉक टावर लगेगी यहाँ पे, वो यूनिक चीज होगी। दूसरा एफओबी बन रहा है जहाँ पे एस्केलेटर होगा, लिफ्ट होगी, वो सारी चीज होगी। इसके अलावा
बहुत सारे चेंजेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टेशन पे जो लाइटिंग सिस्टम से संबंधित होंगे वो सारे नजर आएंगे। शेड है वो बहुत बड़ा हो रहा है, जो है ही नहीं, पहले बहुत छोटा सा शेड था, अब बहुत बड़ा शेड बन चुका, उस पे जो काम चल रहा है अभी। और एक साइड में जो फर्स्ट प्लेटफार्म का शेड है वो एक साइड में और बना, लाडनू साइड में, और साइड में सेकंड प्लेटफार्म पे 3 शेड बन रहे हैं। लेकिन थोड़ा लाइट का भी अभाव है। हमारी एक डिमांड है कि यहाँ पे जो है हाई मास्ट लाइट दोनों साइड में क्रॉस करते हुए लगानी चाहिए, जिससे स्टेशन पर लाइट्स का प्रबंध हो। अब आपको बताते हैं कि अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन पर किन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया बनाया जा रहा है, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए जा रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई जा रही है, यात्री क्षमता के मुताबिक प्रवेश हॉल का निर्माण हो रहा है, कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, बेहतर वेटिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है, स्टेशन पर बेहतर तरीके से नए प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए जा रहे हैं, दिव्यांगजन की सुविधा के लिए टॉयलेट्स और वाटर बूथ की सुविधा दी जा रही है, प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है। ये योजना इस शहर को एक नए स्टेशन के रूप में, एक नई सुविधा के रूप में प्रोवाइड करेगी। तो अच्छी बात यह है कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, कार्य तीव्र गति से हो रहा है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा कर लो और जल्दी से जल्दी शहर को ये सौगात मिलेगी। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री वॉल में होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी, पब्लिक एमिनिटीज होंगी, और रेलवे स्टाफ जो होता है उसको भी सारी सुविधाएं अच्छे तरीके से मिलेंगे। वेटिंग एरिया डेवलप हो रहा है, वीआईपी रूम डेवलप हो रहा है। एक बढ़िया चीज है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीजें और भी स्टेशनों की तरफ बढ़ेंगी। अमृत भारत योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा डीडवाना रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया था, जिसके तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन का 19 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है और अब डीडवाना रेलवे स्टेशन नए रूप में नजर आने लगा है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। डीडवाना रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनकर के तैयार हो चुकी है। इसके अलावा डीडवाना रेलवे स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनकर के तैयार हो चुके हैं, जो हाई लेवल के बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं का भी यहाँ विस्तार किया जा रहा है। डीडवाना रेलवे स्टेशन पर एफओबी का निर्माण हो चुका है। वहीं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, डीडवाना रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लग चुकी है। दोनों दिशाओं में, दोनों प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो एक नया एफओबी बनाया जा रहा है, जहां एस्केलेटर भी लगाया जाएगा और 2 लिफ्टें भी लगाई जाएगी। साथ ही यात्री सुविधाओं के लिए कई मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें हर प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सके। डीडवाना रेलवे स्टेशन के महत्व और यात्री क्षमता को देखते हुए रेलवे द्वारा डीडवाना में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अमृत भारत योजना के तहत हो रहे विकास के बाद अब डीडवाना रेलवे स्टेशन का स्वरूप ही बदल गया है। इन सुविधाओं के विस्तार से यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही उनका सफर भी बेहद आसान होगा। अमृत भारत योजना के तहत डीडवाना रेलवे स्टेशन का 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास हुआ है और नई बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। रेलवे स्टेशन की ये वो नई बिल्डिंग है जो हाल ही में बनकर के तैयार हुई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया गया है, जो हाई लेवल के बनाए गए हैं। साथ ही यात्रियों के सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है। साथ ही एक नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा यात्रियों को डिब्बों में आने जाने में सहायता हो, उसके लिए कोच इंडिकेटर भी लगाए गए हैं और यात्रियों के लिए अनेक प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।